हाय देयर, मैं हूं कुलदीप। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम को समझा था, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स समझे थे। उसके बाद में हमने पी ओवर क्यू के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना रेशनल नंबर्स को वो भी सीखा था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे। उसके बाद में हमने कुछ रूल्स देखे थे इंडाइसेस की, कि अगर किसी नंबर की कोई पावर हो, कुछ इंडेक्स हो, तो उसे हम कैसे डील करते हैं। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, अगर नहीं देखा तो आप वापस से जाइए उस लेक्चर पर, वो देखिए। और अगर भूल चुके हो तो उसको रिवाइज कीजिए पहले, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें बची थी, कुछ मिसलेनियस चीज़ें बची थी जो कि इम्पोर्टेंट है समझना। तो इसलिए हम इस लेक्चर को पढ़ करके इसके बाद में हम रेडिकल्स एंड सर्ट्स पे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सर्ट्स एंड रेडिकल्स पे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर कुछ इस तरीके से आपके पास मल्टीप्लिकेशन में हो, मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आपको क्या करना है, अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ में, तो आप कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस a मल्टीप्लाइड बाई सी। तो सर बताओ क्या ये चीज़ सही है, प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, मैं प्रूव कर लेता हूँ। a की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 3, b की वैल्यू रख लेता हूँ 4 एंड c की वैल्यू रख लेता हूँ 5। तो LHS को मैं सोल्व करता हूँ। सबसे पहले LHS हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू 27। अब RHS को सोल्व करो, RHS को सोल्व करते हैं। RHS क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस a मल्टीप्लाइड बाई सी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 होता है 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है 15। सो इट विल बी इक्वल टू 27। तो ये बात क्लियर हुई कि अगर a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस a मल्टीप्लाइड बाई सी। बिल्कुल सही है। दूसरा हमारे पास एक एक रिलेशन आता है, a टू द m विल बी इक्वल टू a टू द n। अगर ऐसा दे करके रखा है, नॉट विल बी इक्वल टू इज गिवन इक्वल, और a जीरो नहीं है, a वन नहीं है, a माइनस वन नहीं है, ए ना ज़ीरो है, ए वन भी नहीं है और ए माइनस वन भी नहीं है। तो ऐसे केस में हमारे पास एम इक्वल हो जाएगा एन के। ये रूल बोलता है, लेकिन कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। चलो करके देखते हैं क्या ये बात सही है। मान लेता हूँ मैं ए की वैल्यू है 7, 7 और एम की वैल्यू है 2, इक्वल टू कोई नंबर हमें दे के रखा है, वेरिएबल नंबर के, उसकी वैल्यू भी दे कर रखी है। नहीं, 2 नहीं दे के रखा है, सॉरी। 2 तो हम डिसाइड करेंगे ना कि ये 2 होगा। इरेजर आ गया। हाँ सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई थी लिखने में। तो 7 स्क्वायर्ड दे के रखा है, वापस 7 दे के रखा है, और इसकी पावर दे के रखी है के। 7 की पावर के दे के रखी है। तो देखो यहाँ पर क्या बेसेस सेम है, हाँ बेस सेम है। क्या ए की पावर ए ज़ीरो नहीं है, हाँ बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, 7 है। ए वन भी नहीं है, माइनस वन भी नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, के और 2 दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। क्या ये सही है? तो अच्छा, मुझे ऐसी कोई के की वैल्यू बता दो जो कि 49 आ जाए, क्योंकि 7 स्क्वायर तो 49 होता है। तो के की ऐसी कोई वैल्यू बता दो जिसको मैं 7 की पावर में चढ़ाऊँ तो वो 49 आ जाए। कोई नंबर ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है। अब ये चीज़ देखते हैं कि क्यों क्यों ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ए वन नहीं होना चाहिए और ए माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ज़ीरो की मैं पावर लिख देता हूँ 2, इसका मतलब होता है 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बी इक्वल टू 0। 0 की पावर लिख देता हूँ 3, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बी इक्वल टू 3। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, बेस सेम है 0 दोनों जगह। ये m की वैल्यू कितनी दे के रखी है 2, और n की वैल्यू 3, फिर भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम। मतलब ये वैल्यू दोनों की सेम है, a टू द m और a टू द n की वैल्यू सेम है, लेकिन m और n आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बेस 0 है। सो बेस 0 नहीं होना चाहिए। चलो, बेस इक्वल टू 1 के साथ क्या प्रॉब्लम है, वही कहानी है। 1 स्क्वायर लिखा तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1, 1 क्यूब्ड लिखा तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी इक्वल टू 1। तो 1 की हम कौन सी भी पावर चढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही आना है। तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए m क्या हो गया 2 और n क्या हो गया 3, लेकिन m और n दोनों अलग अलग हैं, बेसेस सेम है और वैल्यूज़ इक्वल है।
लेकिन एम और एन इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बेस क्या है? 1 है, और हमने पहले ही बोल दिया ए को हम 1 नहीं रख सकते। अब -1 के साथ क्या प्रॉब्लम है? -1 के साथ देखो थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। -1 का मैं स्क्वायर करता हूँ, -1 का मैं क्यूब करता हूँ, -1 की मैं पावर 4 रखता हूँ, -1 की पावर में 6 रखता हूँ, नहीं 5 रखता हूँ, 6 नहीं 5 रखता हूँ। 4 के बाद 5 आता सर? क्या इतना भी नहीं आता? नहीं आता मालिक, सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो सर आईआईटी कैसे पहुँचे हैं? पहुँच गए मालिक, क्या करें, ट्रेन मिल रही थी आईआईटी जाने के लिए तो बैठ गए। चलो सर फालतू की बातें मत करो। -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, -1 की पावर 3 हो जाएगी -1, और क्यों हो जाएगी इस लेक्चर के एंड में समझेंगे। अभी मेरी बात पे विश्वास करो, मैं सही बोलता हूँ। -1 की पावर 4 +1, -1 की पावर 4 -1। तो यहाँ पर देखो क्या कैच है, एम की वैल्यू 2 है, बेस सभी में सेम है, एम की वैल्यू 2 है, वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू एन की वैल्यू 4 है, वैल्यू 1 है। तो वैल्यू दोनों की सेम है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, लेकिन पावर्स अलग अलग है। तो यहाँ पे भी एन इक्वल, एम और एम दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए वैल्यूज तो दोनों की सेम है -1, लेकिन एम और एन इक्वल नहीं है, तो ये वाला केस भी नहीं ले सकते। तो इसलिए क्या बोला गया है, ए की पावर एम है वो इक्वल है ए टू द एन के। तो एम और एन आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए क्या ना हो, 0 ना हो, 1 ना हो और -1 ना हो। अब इस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें दे के रखा है 2 टू द पावर k विल बी इक्वल टू, नॉट विल बी इक्वल टू, इट इज़ गिवन विल बी, इट इज़ गिवन इक्वल टू। तो क्या मैं 16 को फैक्टराइज कर सकता हूँ? 16 को फैक्टराइज करना आता है? चलो नहीं आता सर, करके देख लेते हैं। 8 बार जाएगा, फिर 2 से 4 टाइम्स, देन 2 से 2 टाइम्स, देन 2 से 1 टाइम। तो मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई। फैक्टराइजेशन सभी ने समझा होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो फैक्टराइजेशन में मुझे मिला, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 टू द 4, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा था। अब देखो बेस दोनों जगह सेम है, दोनों जगह बेस सेम है, बेस 0 नहीं है, बेस 1 नहीं है, बेस -1 नहीं है, तो k क्या हो जाएगा? इक्वल टू 4, क्योंकि m इज इक्वल टू n होता है। ये चीज हमने समझ ली। नेक्स्ट चीज आती है हमारे सामने, इस बार देखो क्या बदला है, बेस बदल गए हैं, दिख रहे हैं? देखो बेस बदल गए हैं, यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे बेस b है, बेस बदल गए लेकिन पावर सेम है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है? चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास एक बेस दे के रखा है 2, 2 टू द 2 इक्वल टू b टू द 2। अब मुझे एक बात बताओ, 2 टू द 2 4 होता है, ऐसा कोई नंबर है जिसकी पावर अगर मैं 2 चढ़ाऊं, ओ सॉरी यहाँ पर ओड नंबर है, मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी, क्योंकि वो तो अगला केस है हमारा, जो पावर 2 है ना इवन नंबर की, वो अगला केस है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द 3 हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 8 होता है। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जिसकी पावर में 3 करूँ तो 8 आ जाए। देयर इज ओनली वन नंबर, सिंगल नंबर, कोई नहीं है ऐसा जो कि ऐसा कर सके, वो है 2 टू द 3। सो b विल बी इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, a और b आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर ये कंडीशन है तो, कि पावर सेम है, बेसेस पावर सेम है और पावर ओड नंबर है, और बेसेस डिफरेंट अगर हैं या फिर वेरिएबल हैं तो सेम हो जाएंगे। डिफरेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। चलो यहाँ पर प्रूव करके देखते हैं कि ओड नंबर ही क्यों चाहिए हमें, ओड नंबर ही क्यों चाहिए। अच्छा ओड नंबर क्यों चाहिए नेक्स्ट वाले में मैं बता दूंगा, क्योंकि वहाँ पर पता चल जाएगा ओड नंबर और इवन नंबर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओ यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलो यहाँ पे कुछ ले लेते हैं वैल्यूज़। यहाँ पे मैं लेता हूँ 3k + 1 की पावर 2n, 2n + 1, 2n + 1 लूँ, ठीक है 2n + 1 ले लिया। नहीं 2n - 1 लेता हूँ, एक काम करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और क्यों अच्छा रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2n - 1 लेते हैं, 2n
-1। चलो मैंने 2n-1 ले लिया। अब बताओ 2n-1 में आप सबसे पहले n इक्वल टू 1 प्लग करके देखो। n इक्वल टू 1 प्लग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, n इक्वल टू 2 रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 3। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -1 इक्वल टू 5। तो अगर मैं ऐसा बोल दूँ, इफ़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन 2n-1 इज अ ओड नंबर, बोल सकता हूँ ऐसा। ये जब ओड इवन नंबर पढ़े थे वहाँ पर हमने ये चीज़ लिखी नहीं थी, मैं भूल गया था बताना। चलो अभी बता देता हूँ। चलते हैं, हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक सेकंड लेक्चर था, हाँ सेकंड लेक्चर था जिसमें कि ओड नंबर्स आए थे। तो ओड नंबर्स क्या हो जाएंगे 2n-1, ये चलते जाएंगे 2n-1 वेयर n बिलोंग्स टू, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो क्या होगा अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। देखो 2n-1 मुझे एक फॉर्मूला मिल गया है अब, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर फर्स्ट क्या होता है 1, तो मैं इसके अंदर 1 प्लग करता हूं तो वैल्यू 1 आएगी। n की वैल्यू 2 प्लग करता हूं तो क्या हो जाएगी 4 - 1 3। n की वैल्यू 3 प्लग करता हूं तो 3 2 6 -1 5, और ऐसा करके चलता जाएगा कहाँ तक 2n-1 तक, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से हम ओड नंबर्स की सीरीज़ को लिख सकते हैं। अब इवन नंबर्स की सीरीज़ को कैसे लिखेंगे, देखो 0 है तो n इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रख देता हूँ तो 0 हो जाएगा। अब 2 रखने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, अगर n इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ तो क्या 2 आएगा, नहीं आएगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2n में n इक्वल टू 0 रखा तो 0 आ जाएगा, n इक्वल टू 1 रखूँगा तो 2 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 रखूँगा तो 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। तो ऐसे करके ये सीरीज़ भी चलती जाएगी, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब समझ आई बात, हमने कि होल नंबर नेचुरल नंबर्स क्यों पढ़े थे, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। n बिलोंग्स टू होल नंबर तो हमें पता होना चाहिए होल नंबर क्या है। यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है, तभी तो हम इससे डील कर पाएंगे। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, n इज ओड नंबर। इन्होंने क्या बोल दिया n इज ओड नंबर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओड नंबर्स क्या होते हैं, इसलिए हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा है। सारी चीज़ें यूज़ में आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बिना यूज़ की कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्या n सेम है, पावर सेम है, हाँ पावर्स दोनों में सेम है। क्या ये पावर एक ओड नंबर है, बिल्कुल ओड नंबर है। तो अच्छा ये n और इस n का कोई लेना देना नहीं है ना, ये अलग ही दुनिया है, ये क्वेश्चन है। तो इस n का और ऊपर वाले n का कोई लेना देना नहीं है। 2n-1 एक ओड नंबर है। तो देखो पावर्स अगर सेम है तो बेसेस इक्वल हो जाएंगे, बेस को मैं इक्वल कर देता हूँ। 3k + 1 विल बी इक्वल टू 6, 3k विल बी इक्वल टू 6 - 1, 3k विल बी इक्वल टू 5, सो k विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। मिल जाएगा ऐसे आंसर। इसकी हमें बहुत बार ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे हमेशा ध्यान में रखना। अगली चीज़ आती है इवन नंबर। अब मैंने यहाँ पर बोला था आपसे कि मैं बताऊँगा अगर निगेटिव नंबर्स आते तो क्या होता है, अगर बेस इवन नंबर है, सॉरी पावर इवन नंबर है तो क्या प्रॉब्लम आती है। देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 2 लिखा मैंने, 2 लिखा और n को मैं इवन नंबर लेना है, मैं 2 ले लेता हूँ। तो 2 स्क्वेयर्ड, चलो 2 नहीं लेते दोनों सेम हो गए, 3 स्क्वेयर्ड विल बी इक्वल टू b स्क्वेयर्ड। ऐसा हमने मान के चले, क्योंकि देखो n हमें सेम रखना है, n यहाँ पर है, n यहाँ पर भी, n यहाँ पर रखा, n यहाँ पर रखा। a की वैल्यू मैंने 3 रख ली और b की वैल्यू अभी मैंने नहीं बताई कि क्या होगी। तो b की वैल्यू में ऐसी कौन सी रखूँ, ऐसा कौन सा नंबर है, अगर 3 स्क्वायर मुझे 9 देता है तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मुझे 9 दे दे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो मुझे 9 मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं b इज इक्वल टू 3 रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं b इक्वल टू -3 रखता हूँ और उसका स्क्वायर करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू भी 9 होगी। और क्यों होगी, जस्ट थोड़ी सी देर के बाद में मैं आपको समझाने वाला हूँ ये चीज़ भी। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, सॉरी -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जैसे 3 स्क्वायर क्या था 9। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन दे करके रखी है हमें कि a की पावर n है, b की पावर n है, वेयर n इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर वाला केस नहीं है, n इज एन इवन नंबर। सर क्या बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, माफ़ करना मालिक,
इवन नंबर से 0 है, 2 है, 4 है, क्या चलता जाएगा ये 2n तक। तो क्या हो सकता है, a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस बी। और प्लस माइनस क्यों, देखो b की वैल्यू हमने पहले ली थी 3 तो भी सेम वैल्यू आई थी, b की वैल्यू हमने ली थी -3 तो भी सेम वैल्यू आई थी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस बी? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हो जाएगा a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस बी, और प्रूव हमारे सामने ये है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये -1² 1 होता है, -1³ -1 होता है, -1⁴ +1 होता है, -1⁵ -1 होता है। क्यों होता है मैं लास्ट में बताऊंगा, तो चलो मैं बताता हूँ। अब एक छोटी सी चीज़ मेरे साथ मेरा सपोर्ट करना, बोलते जाना मैं जैसे जैसे बोलता हूँ। ये प्लस साइन मैंने लिया, एक और प्लस साइन लिया, इक्वल टू जो भी होगा देखेंगे, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इक्वल टू जो भी होगा देखेंगे, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस जो भी होगा देखेंगे, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस जो भी होगा देख लेंगे। चलो अब आपको क्या करना है, प्लस को बोलना है दोस्त, प्लस को बोलना है दोस्त फ्रेंड, माइनस को बोलना है दुश्मन एनिमी। अच्छा बताओ, आपकी बैंक में अगर प्लस में अमाउंट है तो आप बोलोगे बैंक मेरी दोस्त है, लेकिन बैंक वालों ने माइनस में आपका बैलेंस कर दिया तो बोलोगे बैंक मेरी दुश्मन है? मैं अगर आज 1,000 रुपये जमा करता हूँ तो मेरे माइनस में जितने वो सब काट लेंगे। तो भैया दोस्त कौन होता है, प्लस वाला, माइनस वाला दुश्मन होता है। इक्वल को आपको बोलना है अपना भी, और मल्टीप्लाई के साइन को आपको बोलना है का। चलो ये टर्मिनोलॉजी हो गई, अब बोलना शुरू करते हैं। दोस्त का दोस्त, अपना भी दोस्त। एक बात बताओ, आपका कोई दोस्त है, उसका कोई दोस्त है, आपका कोई स्कूल का दोस्त है, उसका कोई कोचिंग का दोस्त है, और जब आपस में आप मिलोगे तो दोनों दोस्त ही रहोगे ना, क्योंकि आपका एक कॉमन फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड। फेसबुक भी बोलता है यू हैव 4 म्यूचुअल फ्रेंड, यू हैव 20 म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो फेसबुक क्या बोलता है, अगर आप दोनों आपस में दोस्त हो तो वो भी आपका दोस्त है। तो दोस्त का दोस्त अपना क्या हो जाएगा, दोस्त। दोस्त का दुश्मन अपना क्या हो जाएगा भैया, दुश्मन हो जाएगा। आपका कोई दोस्त है, उसका कोई दुश्मन है, अगर आपके दोस्त को कोई मारने आएगा तो वो आपका भी तो दुश्मन होगा ना, क्योंकि आप भी तो उससे लड़ाई करोगे फिर। तो दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। अगर दुश्मन का कोई दोस्त है, अगर कोई दुश्मन आपको मारने आता है तो उसका दोस्त उसके साथ आता है, तो वो भी तो आपका दुश्मन हुआ ना। तो दुश्मन का दोस्त अपना भी क्या हो जाएगा, दुश्मन। अब बताओ, आपका कोई, ये आप हैं, ये आपका कोई दुश्मन है, ये कोई थर्ड पर्सन है, इसका भी दुश्मन सेम है, आपका और इसका दुश्मन सेम है। तो क्या आप ऐसे कर लेंगे, दोनों आपस में दोस्त बन जाएंगे? दोनों आपस में दोस्त बन जाएंगे तो दुश्मन का दुश्मन अपना क्या हो जाएगा, दोस्त। और ये दुनिया में भी चलता है, एक देश की दूसरे देश से दुश्मनी है, इस देश की भी इस देश से दुश्मनी, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, और दोनों घेर के उसे मारेंगे। तो इस तरीके से प्लस माइनस साइंस चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि पावर्स, अलग अलग पावर्स की वैल्यू प्लस माइनस में क्या होती है। चलो मैंने क्या लिखा था, -1, शायद स्क्वायर लिखा था, चलो -1³ लिखा था, -1⁴ लिखा था, एंड -1⁵ लिखा था, ऐसे ही कुछ लिखा था। तो इसका मतलब क्या होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो दुश्मन का दुश्मन अपना क्या हो जाएगा, दोस्त। ये वाला केस, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। अब इसी चीज को 3 बार लिखना है। तो देखो, दुश्मन का दुश्मन अपना क्या हो गया, दोस्त। अपना क्या हो गया, दोस्त हो गया दुश्मन का दुश्मन। चलो फिर से समझते हैं। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हो गया। अब इसको लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय -1। अब दोस्त का अगर कोई दुश्मन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरली वो दुश्मन। सो -1 का स्क्वायर हमें मिला +1, -1 का क्यूब हमें मिला -1। अब -1 की पावर 4, इसे मैं 4 बार लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1।
इन दो में करके देखते हैं, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, इनमें भी करके देखते हैं, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोस्त का दोस्त अपना भी दोस्त, तो -1⁴ इज इक्वल टू +1। इससे लिखते हैं 5 बार -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, ये बच गया अकेला, तो इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। यहाँ पर करके देखते हैं, दोस्त का दोस्त अपना भी दोस्त, और फिर मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा -1। अब दोस्त का दुश्मन अपना क्या हो जाएगा भैया, दुश्मन, सो -1⁵ इज -1। तो देखो यही हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, यही चीज़ हमने लिखी थी, 1 -1 1 एंड -1। तो इस तरीके से माइनस के साइन के साथ हमें डील करना है। इस चीज़ में लाइफ में कभी भी गलती मत करना, क्योंकि सिली मिस्टेक्स IIT JEE नीट UG में यहाँ से होती है। IIT JEE में मैथमेटिक्स फिजिक्स में दोनों में होती है, और नीट UG में फिजिक्स में होती है। तो इस चीज़ की हमें कभी भी गलती नहीं करना है, और हमेशा ध्यान में रखना है चीज़ें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। कुछ डिटेल्स मुझे डालनी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।